हर हर महादेव। आज एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नए ब्लॉग की तैयारी। और आज है हमारे हिंदू महीना फागुन के दो गते। और आज बसंत पंचमी है और हमारे उत्तराखंड के लोग इसे सिर पंचमी भी कहते हैं। सिर पंचमी के दिन तो क्या बोलते हैं, हमारे लोग पहले लड़कियों के नाक कान छेदते थे। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके नाक कान छिदाई करते थे, बहुत शुभ मानते थे। तो पहले के लोग तो अपने आप सुई से भी, एक होता था गांव में जो सबके नाक कान छेदता था। और उस सुई से नहीं, पुरानी सुई का भी उतना वो नहीं था, एक सुई से सभी के कान भी छेद देते थे तागा डाल के। और आजकल घर घर में जाते हैं कान छिदाई करने वाले और नाक कान छेदते हैं। और उसके बाद आज होता है हमारा एक त्यौहार होता है सिर पंचमी का, जिसमें जई के पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो पौधे सिर में रखते हैं, टीका वगैरह लगता है। और झाड़ू पोछा तो डेली होता ही है। पहले ऐसा था कि लिपाई वाला घर था तो कभी कभार लगाते थे तो उसको चूलदेल कहते थे और चूलदेल करते थे। चूलदेल का मतलब मेरे देहरादून के दोस्त नहीं समझोगे, चूलदेल का मतलब होता था झाड़ू पोछा। दरवाजे से मंदिर किचन तक की साफ़ सफाई करने के बाद दरवाजे में, आजकल इस महीने होते थे सरसों के पीले फूल, फूल रखते थे। और गेंदे के होते थे, हमारे वहाँ उसको हजारी बोलते हैं। उसके फूल दरवाजे में रखते थे, बहुत शुभ मानते थे उसको। और फिर उसके बाद तैयारी करते थे, पूड़ी वगैरह बनती थी। ताई लगाना बोलते थे हमारे, जैसे आपके लोग बोलते हो कढ़ाई चढ़ाना, तो हमारा ताई लगाना बोलते थे। और वो पूजा पाठ सब करने के बाद बहुत बढ़िया दिन आज माना जाता था। कोई भी कार्य करने के लिए अच्छा दिन माना जाता था। इसीलिए वो हमने भी किया। और हम अभी दुबई में हैं, अबू धाबी में। तो जितना कर सकते हैं अपना रिवाज करते हैं हम लोग भी। और आप लोग भी करना, अपना रिवाज करना बहुत अच्छा लगता है। हमारी सास ससुर ने किया, फिर तो हमारी मम्मी पापा ने भी किया और हम भी करेंगे, ताकि हमारे बच्चे भी करें। मेरी बहू सीख रही है तो मेरी बहू भी करेगी आगे जाके। मेरे दोनों नाती और नातनी जो भी हैं, राघव बाबा और जिया के लिए भी आज पहला त्यौहार था। तो उनको आज हमने पीला चंदन भी लगाया। और उनके उनके लिए भी हमने नहलाना धुलाना, सुबह सारा कुछ किया। नहलाना धुलाना रोज़ होता है, लेकिन आज एक ख़ास तरीके का नहलाना धुलाना था उनका, सुबह सुबह हो गया था। और उसके बाद हमारी सब काम शुरू हो रहा है। और आगे दिखाती हूँ दिनचर्या क्या होती है हमारी। और तीज त्यौहार घर में तो बहुत ज़्यादा होता है, परिवार बड़ी है हमारी। और हमारे पास तो अभी दादू भी नहीं हैं और बेटी भी यहाँ नहीं है, कोई आता नहीं है, हम अकेले ही हैं। बेटा भी आज बाहर गया हुआ है। तो दोनों सास बहू और दो बच्चे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दो बच्चे हैं, वो भी बहुत है हमारे लिए अभी। तो इनके लिए हमारा सारा कुछ हो रहा है। और बहुत अच्छी दिनचर्या हो रही है। थोड़ा थकान ज़रूरी होती है, नींद भी पूरी नहीं होती है। ये समय हमारे लिए नहीं, सभी के लिए यही समय होता है। एक बच्चे के लिए भी समय बहुत वो होता है। तो हमारे तो दो बच्चे साथ में हैं। और एक ही रात को भी ये बहू संभालती है, एक मैं संभालती हूँ। सारी रात उठते बैठते हैं, दो दो घंटे में बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है, उनका डायपर साफ़ करना पड़ता है। अभी दोनों बच्चे सोए हैं। इसके बाद दिखाती हूँ बच्चों को हम टीका लगाएंगे पीला। और एक नया कपड़ा भी होता है। कपड़े नए बहुत हैं हमारे पास, यहाँ पीले कपड़े नहीं हैं, सिर्फ एक टोपी है, टोपी हम डालेंगे, आपको दिखाएंगे। आप लोग भी स्वस्थ रहना इस महीने में, बहुत सभी लोग के लिए ये महीना बहुत अच्छा हो। अब थोड़ा गर्मी भी शुरू हो गई है। हमारे में बोलते हैं कि हाँ, भादों के महीने जो बिरड़ा पंचमी होती है, हमारे लोग समझ जाएंगे। बिरड़ा पंचमी से जाड़ी जामली और सिर पंचमी को कानी कामली बोलते हैं। तो बिरड़ा पंचमी के लिए ये होता है कि ठंडी शुरू हो जाती है भादों के महीने से। और सिर पंचमी होता है फागुन में पड़ता है लगभग। और तो ये कानी कामली मतलब कंबल कंधे में आ जाता है, इसलिए कानी कामली, ये हमारे लोग का रिवाज है। बोलते थे हमारे पुराने लोग अभी भी। और श्री पंचमी सभी को, श्री पंचमी का बधाई हो, या सभी लोगों को शुभकामनाएँ। और सिर पंचमी बोल हम लोग का सिर पंचमी, तो आप लोग के बसंत पंचमी। बसंत पंचमी की सभी लोगों को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। फिर आगे की दिनचर्या फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो हमारे बाबू ने चंदन भी लगा लिया है पीला, और पीले फूल भी बन गए हैं।
सरसों के खेतों में सरसों के पीले फूल होते थे ना बाबा, हमारे यहाँ तो कोई पीले फूल हैं नहीं, इसलिए दोस्तों हमने बच्चों को पीली टोपी पहना के अपना शुभ शगुन कर लिया है। और आप लोग भी अच्छे से मनाना त्यौहार, और फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर में। आगे का दिनचर्या क्या है, अभी तो मेरी जिया रानी को दिखाऊंगी मैं आपको। ये तो मेरे राघव बाबा हैं, बहुत रोते हैं क्योंकि इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। मैं अब जिया रानी को दिखाती हूँ आपको। ये है जिया रानी जो कि सो रही है प्यार से, और ये राघव है वो बस रोता है, बहुत रोता है। और ये जिसने दूध पिया अब सो रही है। चंदन भी लगा दिया इसको, टोपी भी पहना दी है पीली, फिर भी नहीं उठी है, प्यार से सो रही है। जिया का हो गया है, ये राघव का चल रहा है। आगे और भी हैं काफ़ी पोज इन लोग की बनाने, दूसरे नंबर का पोज है। तो हम आ गए हैं फिर एक दूसरे, कल एक पार्क में थे, आज एक दूसरे पार्क में। राघव बाबा कितने आराम से खेल रहे हैं, खुली हवा। आहा, राघव बाबा कितने खुश हो गए। राघव बाबा, उनको देख के हम खुश हो गए। वो जिया रानी तो सोई रहती है, सोई रहती है। देखो, उसने तो कभी भी पेड़ पौधे नहीं देखे। बिजी में रहे तो मैंने कभी भी हरा भरा नहीं देखा उसने, आज भी नहीं देखा, सोई है। अभी दिखाएं दीदी, पार्क में आने का फुल फायदा उठाया राघव ने। उठो दीदी, उठो, खेली खेली करते हैं, उठो खेली दीदी खेली रानी करते तो हैं। सोई रहती है, वो अभी भी सोई है। जिया, ओ जिया, ओए ओए, हो गया। दोस्तों, दिन भर की भाग दौड़ के बाद आज 3 बजे हम पार्क में बच्चे ले गए। बच्चे ले जाने लाने के बाद फिर चाय पानी जैसे तैसे पिया, और एक बच्चा एक के गोद में रहा, एक बच्चा एक के गोद में उतरा नहीं। अभी भी देखो, अभी मैं ब्लॉग बनाने जा रही तो वो खौं कर रही मेरी जिया रानी। और खाना बना दोस्तों गैस में। मैंने आज दिन में भात नहीं खाया था, भात चढ़ाया था, तो जब वापस आया इसको दूध पिलाने लगी तो भात तो जल के धुआं बाहर आया। दोस्तों, ऐसी कंडीशन हो रखी है हमारी। उसके बाद जब पता चला कि भात तो सारा जल चुका है, अभी दोबारा से फिर आटा गूंथ के मेरी बहू रोटी बना रही है। अब खाना तो है दोस्तों, कुछ भी करो, इनके लिए हमने खा के ताकत तो दिखानी है। आजकल के बच्चों के लिए ताकत बहुत ज़रूरी है, इसलिए फिर खाना बना रही। खाएंगे, कब सोएंगे, कैसे सोएंगे हमें पता नहीं है। बच्चे सुलाने के बाद फिर खा 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 करने लग गए हैं। और अभी बच्चे दिखा नहीं सकती क्योंकि धीरे धीरे बोलना भी पड़ेगा। बच्चे दिखाऊंगी, वहाँ लगाऊंगी उजाला तो फिर वो उठ भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है दोस्तों हमारे साथ। इसलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल मिलूँगी नया ब्लॉग के साथ और नया दिनचर्या के साथ। आप लोग का प्यार मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हर हर महादेव।